सो गाइस, मेरे चैनल पे पार्ट 2 भी आ चुका है कॉन्जरिंग का। अगर आपने इस चैनल का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाकर इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें तुरंत। सो ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जो कि पैरन फैमिली के साथ घटता है, जिससे एड और लॉरेन जो कि पति पत्नी है उन्होंने मदद किया था। इस कहानी में जो घटा था वो पैरन फैमिली या तो एड और लॉरेन अपनी ज़िंदगी भर भूल नहीं सके। सो माई सेल्फ अरुण कुमार, और आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सो ये बात है 1971, जो कि रॉगर पैरन और लॉरेन पैरन अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड में शिफ्ट होते हैं, जिसका नाम रोड आइलैंड होता है। जिस जगह पे इन लोग रहते हैं उसके चारों बाजू कोई घर नहीं है, और इस आइलैंड का जनसंख्या भी बहुत कम होता है। और जब इनका पूरा शिफ्टिंग ख़त्म होता है, लास्ट में जो इनका जो कुत्ता होता है वो घर के अंदर बिल्कुल आता नहीं। इसके लाखों कोशिश के बाद भी ये घर के अंदर पैर भी नहीं है, मानो कि उस घर के अंदर कोई है, इसलिए वो डरकर घर के अंदर आता ही नहीं। और रॉजर भी उसे वही घर के बाहर ही छोड़ देता है। और उनके घर के सामने एक छोटा सा झील होता है, जिसके सामने एक बहुत पुराना पेड़ होता है। उनकी छोटी सी बेटी अप्रैल वहाँ पर जाकर उसे एक छोटा सा खिलौना मिलने पर बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में दिखाया जाता है कि उनकी बाकी बहनें आँख में चोली खेलती होती है। उसमें से एक स्टोर रूम में जाकर छुपती है, जिसमें से एक लकड़ी सरक कर नीचे गिर जाता है। और उनका बाप रॉजर उधर पहुँचते ही ये देखता है कि वहाँ पर नीचे एक तहखाना है। वो वहाँ पर नीचे उतर कर ये देखता है कि वहाँ पर कुछ पियानो और बाकी सारी चीज़ें होते हैं। और ऊपर आकर ये बोलते हैं कि नीचे बहुत सारे मकड़ियाँ भरे पड़े, तो नीचे कोई नहीं जाएगा। ऐसा बोलकर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर सब सोने चले गए। और सोने जाते वक्त उन्होंने ये पाया कि उनका जो कुत्ता था बाहर बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था। उन्हें इसे भी नज़रअंदाज कर सोने चले गए। और सुबह जब कैलोरीन उठती है तो ये पाती है कि उसके पैर में निशान है। उसे कुछ नहीं समझता। और जब वो अपने रूम के बाहर जाती है तो ये पाती है कि घर के सभी घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती हैं। वो ये सब बात अपने पति रॉजर को बताती है। वो बोलते हैं कि सामान लेके जाते वक्त किधर उछलने से ये रुक गया। और वो कैलोरीन अपने पति से बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ रात को क्या किया था कि मेरे पैर पे से निशान आए हैं। उसने बोला कि मैं तो कुछ नहीं किया। फिर उसी समय बाहर से एक जोर से चिल्लाते हैं। दोनों भी घर के बाहर जाके ये पाते हैं कि उनकी छोटी बेटी अप्रैल रोती होती है। ये देखते कि उनका कुत्ता मरा पड़ा होता है। ये देखकर तीनों को बहुत दुख होता है। और उसी समय उनकी चारों बेटी भी उधर आकर देखती है। सबको बहुत दुख होता है। और वैसे ही उस दूसरे दिन रात को सब घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती है। और तभी रॉजर उठा हुआ था। उसे लगता है कि घर में कोई है, तो एक एक करके सब कमरे चेक करता रहता है। और ये पाता है कि सीढ़ी में कोई चलता होता है। वो देखता है कि उसकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया होती है। वो रॉजर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि फिर एक बार सिंड्रिया मेरे रूम पर आ गई। तो दोनों उसके रूम में जाके देखते हैं कि सिंड्रिया एक कबर्ड से अपना सिर पटकती रहती है, मगर उसे नींद में चलने की आदत होती है। वो उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। उसके बाप ने उसे उठाकर बेड में सुलाकर सब सोने चले गए। और दूसरे दिन सुबह जब रॉजर अपने काम के लिए रवाना होता है तो उसे कुछ सुनाई देता है कि कोई गिरा। तो झाड़ियों के पीछे ये पाता है कि एक कबूतर पेड़ से गिरकर तड़प कर मर रहा होता है। उसे कुछ भी नहीं समझ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वह जब से उस घर में आया होता है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। और उनके घर की चारों लड़कियां स्कूल गई होती है। उस घर में बस उनकी माँ और उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल होती है। वो अपनी माँ से ये बोलती कि चलो माँ, आप लोग आँख में चोली खेलते हैं।
और उसकी माँ पट्टी बांधकर ढूंढने लगती है। वो एक रूम में चले जाती है और वहाँ पर उसे 2 क्लैप्स के साउंड आते हैं। वो बोलती है कि वापस से बजाओ, तो वो एक कबर्ड रहता है रूम में जो कि अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक हाथ आकर तालियां बजाती है और वो उसकी माँ उस कबर्ड के सामने जाकर उसे पकड़ने जाती है। उसे सांसों की आवाज़ आती है। जब उसने वहाँ पर हाथ रखा तो ये पाया कि वहाँ पर कोई नहीं है और जब उस अपनी पट्टियों को खोलकर देखा तो उसकी बेटी उसके पीछे खड़ी होती है। और जब रात होती है तो उनकी जब भी तीसरे नंबर की बेटी सोई होती है, उसका कोई पैर बहुत जोरों से खींचता है और उसे वो लगता है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ मजाक की, मगर वही चीज़ उसके पिछले दिन भी हुआ था और ये दिन बहुत ज़ोर से किसी ने उसका पैर खींचा होता है। और उठ के ये पाते हैं कि उसके घर रूम के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होता है। वो अपनी छोटी सिस्टर को उठाकर ये बोलती है कि जाकर देखो कि वहाँ पर कोई खड़ा है। वो उसकी छोटी बहन बोलती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो जाकर वहाँ देखकर बोलते हैं यहाँ कोई है नहीं, मगर यहाँ से बहुत बदबू आ रही। फिर उसकी बड़ी बहन बोलते हैं कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और जब तक वो पूरा मुड़कर नहीं देख लेती उनका वो दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से बंद हो जाता है और उसी समय दोनों भी बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं। उनके बाप और माँ उस रूम में भागकर आकर ये पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। उसकी बड़ी बहन ये बोलती है कि यहाँ पर कोई खड़ा था और यहाँ का दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से बंद हुआ। उसने बोला है कि तुम्हारा कोई वहम हो। उसकी बड़ी बहन ने ये बोला ये कोई वहम नहीं, वो आदमी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें इस घर में सबको मार दूंगी। पर उन लोगों ने ये बात को कोई सपना मानकर जाकर सब सो गए और उनकी माँ कैरोलिन के साथ रोज एक नया निशान दिखता था। वो सोचती थी कि कोई मेडिकल के कारण ऐसा हो रहा है और वो दवाई पीती रहती थी। और उसकी माँ को उस रात को ये लगता है कि उस घर में कोई है और इस घर का पूरा छानबीन करती है, हर एक रूम देखती है। तो उसे एक जोर से आवाज़ आती है तो वो सीढ़ियों के नीचे जाकर देखती है कि उनका पूरा फ़ोटो फ्रेम गिरा पड़ा था, जो कि उनका पूरा फैमिली का फोटो था। वो पूरा छान मारती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो वो ये पाती है कि उनके घर का बेसमेंट खुला था जहाँ पर एक थेर का आना था, मतलब एक स्टोर रूम समझो। जब वो जाकर नीचे देखती है तो उसे एक जोर का धक्का लगता है जिसके कारण वो जाके तहखाने पे जाके गिर जाती है और वहाँ पर जाते ही उसके सामने एक बॉल आ जाता है। वो सोचते कि इस बॉल को जब मैं पहली बार इस तहखाने में आई थी तो मैंने इसे पति के हाथ में सौंपा। वो सोचकर ये बहुत डर गई और ऊपर की तरफ दौड़ने लगी। वो जब तक उस दरवाजे तक पहुँचे वो दरवाज़ा बंद हो गया और वो वापस नीचे आकर बैठ गई और उसे एक बच्चे की आवाज़ आने लगी। और दूसरी तरफ यही दिखाया जाता है कि उनकी जो बहन सिंड्रिया होती है जिसे नींद में चलने की आदत होती है, वो अपना सिर फिर से एक कबर्ड से सिर पटकती रहती है और उसके ठक ठक के आवाज़ के कारण उसकी दूसरी नंबर की बेटी एंड्रिया नींद से उड़ जाती है और ये पाते कि ये अपनी तीसरी नंबर की बेटी सिर पटक रही है। उसे लेकर उसने अपने बेड पर सुला दिया और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो कोई उसके कबर्ड के ऊपर बैठा था। वो जब तक कि बोले उन लोग जोर से चिल्लाए और वो आत्मा आकर उनके ऊपर बैठ गई जोर से। उनका फैमिली दोनों भी डर कर आकर बोला कि मुझे पता चलना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन लोग ने बोला कि यहाँ पर एक आत्मा इसके ऊपर बैठी थी और जोर से मेरे पर आकर फिर ये सोचकर सब लोग डर गए और दूसरे दिन ही एक पति पत्नी के पास पहुँचे जिनका नाम एड और लॉरेन था, जो कि पति पत्नी थे। वो दोनों एक डिमोरेजिस्ट होते हैं। डिमोरेजिस्ट उन्हें बोला जाता है जो कि भूत प्रेत भगाने की विद्या जानते हैं और उन लोग उसी कारण बहुत पॉपुलर थे। उन लोग ने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए थे और
थोड़ी ही वक्त पहले उन लोगों ने एनाबेला का केस सॉल्व किया था, जो कि द कॉन्जरिंग वर्ल्ड की थी, मतलब उस काले जादू की दुनिया से आई हुई एक गुड़िया थी। उन लोग ने उन पति पत्नी को ये कहा कि हमारे घर पे आओ, क्योंकि हमारे घर पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। उन्हें शुरू में लगता है कि इन्हें कोई वहम हो रहा है। फिर कैलोरीन ये बोलती है कि हमारे घर पर एक बुरा साया है जो हमें बहुत परेशान कर रही है। फिर लोग सोचते हैं कि इनके घर पर जाना सही होगा। तो लोग घर पे जाते ही इन लोग ने ये बोलते हैं कि हमारे घर पे इस दरवाजे से 3 बार रात को टक टक की आवाज़ आती है और इस घर की सारे घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती हैं। और साथ ही कैलोरीन ये बोलती है कि इस घर के फ़ोटो फ्रेम भी गिर चुके हैं। फिर उन लोगों को उस तहखाने में लेकर जाया जाता है जहाँ पर कैरोलिन को बहुत परेशान होती है। वहाँ जाते ही लॉरेन को कुछ अजीबोगरीब चिल्लाने की चीखें आती है, क्योंकि उसे काले दुनिया से संपर्क करने का विद्या आता है। तो उसे उस आवाज़ से थोड़ा घबरा जाता है और बाहर आकर सबको बोलती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो ये बोलते कि मैं इस घर पे आते ही समझ गई कि यहाँ पर कुछ है। जब मैं इस घर के अंदर आई तो मैं ये देखी वो एक काला साया तुम्हारे दोनों के पीछे खड़ा, और जब तहखाने से बाहर आकर देखा तो वो साया तुम्हारे बच्चों के पीछे खड़ा। वो ये बोली कि वो इस घर में बहुत सारे ऐसे साए हैं, मगर एक काला साया है जो कि तुम्हारे घर और प्रॉपर्टी पे बहुत हावी है। उन्हें ये बोलते कि ये जगह पर इतने सारे घटना घटने के बाद तुम इस जगह को छोड़ कर क्यों? तो रॉजर ये बताता है कि इस घर को मैंने नीलामी में ख़रीदा था, मतलब सेल में ख़रीदा था। तो मुझे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता है। ये घर किसका है, कभी बना था, ये नहीं, सब मेरे को नहीं पता। वो बोला था कि कौन चाहेगा कि 7 जन घर पे रखने के। एड बहुत सारे सवाल पूछता है और उनके आवाज़ रिकॉर्ड करता है। तो लॉरेन बोलती है कि इस घर को शुद्ध करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। तो रॉजर ये बोलता है कि किसी प्रीस्ट को बुलाए। तो एड बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। पहली बात, इस घर में जो हो रहा घटने की बहुत सारे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा और उसे चर्च में सबमिट करना पड़ेगा, तभी चर्च इस सब के लिए ऑर्डर दे। और उसके बाद वो दोनों इस घर को छोड़ के जाने से पहले ये बोलते कि जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ना बेहतर हो। और जब एड और लॉरेन घर पहुँचते हैं, वो उस घर पे जो रॉजर के घर पे जो की हुई रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसमें रॉजर की आवाज़ तो रहता है, मगर और किसी की भी आवाज़ इसमें कैद नहीं होती है। और कई लोगों को लेकर उन लोग उस घर पर निगरानी करने के लिए जाते हैं, सबूत इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। उस घर पे जाते ही उन लोग ने पूरे घर पे कैमरास और कुछ माइक्स लगा दिए और कुछ पवित्र चीज़ें भी लगा दी कि कुछ ज़्यादा बुरा ना हो। इसके बाद मगर उस रात को कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होती। मगर दूसरे दिन सुबह जैसे होती है, लॉरेन बाहर कपड़े सुखाती होती है। उसे पता चलता है कि बाहर के हवा में हलचल आने लगी और ऊपर काले बादल मंडराने लगे। तो वो सोचे कि कुछ तो बुरा है, और जल्दी से जल्दी घर के अंदर गई तो देखे कि कैलोरीन बेड पर सो रही थी और उसने देखा कि उसके पास एक साया बैठा है जो कि उसके मुंह के अंदर जा रहा है और तुरंत वो उल्टी निकालने लगी। तो फिर इसने पूछा कि तुम्हें हुआ क्या? वो बोले कि शायद थोड़ी बीमार हो चुकी है। मगर लॉरेन को लगा कि वो एक सपना था, कर उसने छोड़ दिया। और दूसरे दिन रात को उन लोगों के साथ और भी लोग थे, क्योंकि उन्हें सबूत इकट्ठा करना था। उस दिन ये हुआ था कि जो
पुलिसमैन जो कि भूतों पे विश्वास नहीं करता था, उसे एक साया दिखा। वो बोला कि तुमने मुझसे ये क्या कर दिया, और ऐसा बोलकर वो जोर से चिल्लाकर भाग गई। वो पुलिसमैन जल्दी से जल्दी सबके पास पहुंचकर ये बोला कि एक साया था जो कि नौकरानी के कपड़े में थी, और उसने बोला कि मुझसे क्यों ये सब कराया, और ऐसा बोलकर चिल्लाकर भाग गई। वो देखकर उन लोग बहुत डर गए, और उसी समय एक फ्लैश लाइट दिखा। उसे उन लोग फॉलो कर गए तो उनकी चौथी बेटी स्टेयर्स के ऊपर जा रही थी। उसे फॉलो करते हुए गई तो वापस से एक फ्लैश लाइट आया। उन लोग उसे रोकने ही वाले थे कि एड ने बोला कि रुको, वो फोटो देखना। लोग बोले कि मेरी बेटी का फोटो खींच। उसने बोला कि ये जो फोटो खींच रहा है तुम्हारी बेटी नहीं खींच रही, कोई और खींच रहा। और जैसे ही ऊपर जाके देखा तो वो चौथी नंबर की बेटी उनकी, जो कि एंड्रिया नाम था, वो रूम के अंदर गई और दरवाज़ा बंद हो गया। तो जब जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और उन लोग ने सोचा कि हाँ, इस रूम के अंदर तो माइक है, चलो सुनते हैं इन लोग क्या बात कर रहे हैं। तो देखा कि एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। उसने बोला कि जब भी मैं निराश हो जाता हूँ, मेरी माँ डांटती है, तो मैं यहाँ जाकर छुप जाता हूँ। ऐसा बोलकर उस कहानी में ऐसा दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा खुल जाता है और बाकी लोग सब अंदर चले जाते हैं। उन लोग देखते हैं कि उनकी बेटी उसके अंदर नहीं होती। लोग चारों तरफ छानबीन करते हैं। लोग ये पाते हैं कि उस रूम में एक कबर्ड होता है जो कि बहुत पहले से ही होता है, मतलब उन लोग आने से भी पहले होता है। उस कबर्ड को खोलने पर यह पता चलता है कि इसके पीछे एक खुफिया रास्ता होता है। उसके अंदर जाकर उनकी बेटी मिलती है और वो बोलते कि एक कैलोरीन करके एक लड़की है जो उसकी माँ है, वो उसका बेटा वो यहीं छुपता कर वो बोलती थी। ऐसा बोलकर जब लॉरेन अंदर गई तो उसने एक आवाज़ सुनी, मतलब एक लकड़ी निकलकर तहखाने में गई। जब अंदर जाके देखी तो ये पाई एक खिलौना जो कि उसे नदी के किनारे उसके सबसे छोटे लड़की अप्रैल को मिला था, वो वहाँ था। उसने उसे आईने में देखा तो उसे एक साया दिखा जो कि बोला कि ये मुझसे ये सब कराया। वो एक माँ का साया था और ऐसा बोलकर वो चले गई। उसके बाद एक बुरा साया आया जो कि उन लोग पर हमला करने लगा। वो बोलकर वो कमरे से वो बाहर चले गई और सबको ये बोला कि मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बुरा साया है जो कि माँ से अपने बेटों को मारने की सूचना देता है, मतलब ऑर्डर देता है कि उसे मारना है, और वो माँ लोग मार देते हैं। तो लोग के पास तो पूरे सबूत इकट्ठे हो चुके थे कि एक प्रीस्ट को घर पे बुला सके, और उन लोग उसके बाद उस सबूत को लेके चले गए। और उस कहानी में उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि उन लोग एक मोटेल में रहने चाहते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो 5 लड़कियों की जो माँ होती कैलोरी थोड़ा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। होता कुछ ये कि अपने बेटियों को लेकर उस पुराने घर में लेके चले जाती है। वो एड को पता चलता है कि क्योंकि वो साया पहले से उस पर बहुत हावी था, तो उन लोग सब लोग गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं। उन लोगों के साथ में पुलिस को भी लेके जाते, पुलिस की गाड़ी भी साथ में जाती। और घर में जाकर उन्हें ये पता चलता है कि कैलोरीन अपनी बेटियों को मारने वाली ही होती है, उससे पहले उन्हें अलग कर देते हैं और उन्हें रूम से बाहर लेके जाने होते हैं कि कैलोरीन का दम घुटने लगता है। वो बहुत हलचल में रहती है, अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। उन लोग क्या करते हैं कि उसे कुर्सी की पेटी में बांध कर रख देते हैं। फिर होता कुछ ये है कि कैलोरीन बोलते हैं कि इस जगह को जल्दी से जल्दी पवित्र करना ही होगा, प्रीस्ट को बुलाओ। फिर लॉरेन बोलते हैं कि प्रीस्ट आने में
समय लगेगा उससे पहले ही इसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उसे रूम के बाहर लेके जाने पर उसे नहीं लेके जा सकता। अगर रूम के बाहर उस कैलोरीन को लेके चले गए तो उसकी मौत हो जाएगी। वो साया नहीं चाहता कि उसे रूम के बाहर लेके जाए। और उन लोग एड बोलता है कि अभी मैं ही कुछ करना होगा कर कर, बोलता है कि अब मैं ही मंत्रों का उच्चारण कर कर इस जगह को पवित्र करूँगा। मगर वो बोलता है कि यहाँ पर मेरी पत्नी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे ही पहली बार करने पर उसकी पत्नी पर बहुत हर्ट हुआ था, तो उसे बाहर जाने का अनुमति दी। और लॉरेन बोली कि नहीं, भगवान ने हमें इसलिए ही जन्म दिया है कि सबको सेवा करें। तो वो जल्दी से जाकर उस पवित्र किताब को लेकर आकर एड के हाथ दी, और एड उस मंत्र को उच्चारित करने लगा और मंत्र फूकने लगा। और हुआ कुछ ये कि बाहर कौवे मंडराने लगे, मतलब कौवे इधर उधर घूमने लगे और घर के सभी चीजें हिलने लगी, वाइब्रेशन होने लगी। और कैलोरीन जिस चेयर पे बैठी थी वो चेयर हवा में उड़कर उल्टा हो गया और उसमें से कैलोरीन आजाद हो गई और वो किसी दूसरे खुफिया रास्ते पे चले गए जहाँ पर अप्रैल बांधा हुई थी। और उसके हाथ में कैची था जिससे वो मारने वाली ही थी कि एड मेत्सुबा उसका नाम है जिस आत्मा का शरीर उसके अंदर है, जिसने काले जादू के लिए अपने बेटे को मारा। और कैलोरीन उससे ये बोली कि तुम्हें वो पल याद है, तुमने एक फैमिली फोटो दिखाया था और तुमने ये बोला था कि ये समय मेरा बहुत अच्छा था। वो एक फैमिली फोटो था। वो सुनकर वो कैलोरीन को थोड़ा दम आया और उस आत्मा को अपने वश में रहने नहीं दिया और आत्मा उसके अंदर से बाहर चली गई। उसके बाद अपने होश में आके तुरंत जाके अपने बेटे के गले लग गई और बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। और तुरंत उन लोग उस घर को छोड़कर चले गए। और आखिरी में एड उस खिलौने जो कि 1 अप्रैल को मिला था उस नदी के मतलब लेक के किनारे, उसे लेके जाकर अपने घर में रखा, जहाँ पर उसका खुद का म्यूजियम था, जहाँ पर ऐसे ही कुछ चीज़ें थे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत। सो गुड बाय।